गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर आपको एलपी के क्वेश्चनों के बारे में बताया था। हमने एलपी के आपको क्वेश्चंस कराए थे। कुछ इस तरह के थे जिनके अंदर सिंपल इक्वेशंस गिवन थी, इन इक्वेशंस जिनसे आपने डायग्राम बनाया था। डायग्राम में आपने शेडेड पार्ट शो किया था और शेडेड पार्ट शो करने के बाद आपने अपने उसमें सॉल्यूशन पॉइंट निकाले थे और उनके ऊपर कोई एक सॉल्यूशन जिस पे जेड डिफाइन कर रहा था हमने वो डिफाइन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के हमारे पास वो क्वेश्चन हो चुके हैं सोल्व। अब क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के अंदर 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। एक है इक्वेशन वाले सिंपल और एक है हमारे पास स्टेटमेंट वाले। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई भी है, बताऊँगा। थोड़ी काफ़ी लेंथी सी स्टेटमेंट होती है इन क्वेश्चनों की, तो आधा ब्लैक बोर्ड तो यूँ ही भर गया है ना। चलिए कराते हैं फिर भी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा सोच के समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है, इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमारा मेन काम ये है, देखिए आप पहले तो वीडियो को पूरी देखना कंप्लीट, क्योंकि तभी समझ में आने वाली बात है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से कि इसके अंदर जो हमने मेन बातें हैं वो क्या क्या है वो आपने देखनी है। थोड़ा सा हिंदी में इसके स्टेटमेंट को समझना है क्या कहता है, क्योंकि तभी तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि ये कैसे करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो बात सब बताऊँगा मैं आपको कैसे करना। तो स्टूडेंट्स हमने जो पिछली 2 वीडियोस दी हैं, उन 2 वीडियोस के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस कराए थे मैंने, जिनमें दोनों ही बाउंडेड फिगर के थे और दोनों ही क्वेश्चन सिंपल इक्वेशंस के रूप में बनाए गए थे। उनसे हमने सोल्व किया था और आंसर हो गया था हमारा मैच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वर्क हमारा किस तरह का है। हमारे पास इक्वेशंस है, इनसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं केवल इन क्वेश्चनों को इतना कराऊंगा कि इनकी इक्वेशन बना के दे देंगे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई बात। हम आपको इन क्वेश्चनों की इक्वेशन बना के दे देंगे और इक्वेशन बना के देने के बाद आप इनको सोल्व कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वही है कि इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी एंड तक, है ना। हाँ, तो बस हम इक्वेशन बनाते हैं और सोल्व करते हैं, तो सोल्व तो आप खुद ही कर लेंगे ना। तो स्टूडेंट मैं इसमें इतना करने वाला हूँ, इनकी स्टेटमेंट आपको बना के देता हूँ, फिर आगे आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स 1-2 बातें सुने क्या क्या होती है। क्वेश्चन में जेड किसे कहा जाता है, तो जो पार्ट आपने फाइंड आउट करना होता है, लास्ट में जो फाइंड आउट करना है उसको हम जेड बोलते हैं। जैसे प्रॉफिट निकालना है तो जेड प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमने कॉस्ट निकालनी है तो वो कॉस्ट हो जाएगी जेड। किसी की डिस्टेंस निकालनी है या वैसे कोई पार्ट अमाउंट निकालना है कोई, तो वो सब जेड कहलाएंगे। तो मतलब कहने की बात क्या हुई कि लास्ट में जो चीज़ आपने निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है, उसको हम जेड से नोटेशन देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस। अब वो जेड मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, देखिए स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान सुनते रहे। मेन बात तो फर्स्ट क्वेश्चन में केवल सुनने की ही है, जितनी आप समझेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। ठीक है, हाँ, तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे मान लो प्रॉफिट ही निकालना है, मैंने कहा उसको जेड बोलेंगे, लेकिन जेड के आगे तो मैक्सिमम और मिनिमम भी तो आता है हमारा, है ना। हाँ, तो जो चीज़ निकालनी है ना, जैसे मैंने प्रॉफिट निकालना है क्वेश्चन में, सपोज उस प्रॉफिट से आगे मैक्सिमम लिखा हुआ है तो जेड से पहले मैक्सिमम लिखा जाएगा, मतलब मैक्सिमाइज जेड। क्लियर, चलिए ये तो हो जाएगा क्लियर यहाँ पे। और वो निकालना कैसे होता है वो सब समझाऊँ क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट एक और बात कि इक्वेशन जब बनाते हैं, जैसे x + y <= 5, x - y <= 5, इस तरह का हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं ना। अब वो इक्वेशंस कैसे बनती हैं, किस तरह डिफाइन होती है वैल्यूज उन इक्वेशंस के ऊपर, तो आपको वो बताने वाला हूँ। इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम लिखा मिलेगा आपको। जो भी कोई लाइन है हम उसको सोल्व कर रहे हैं, उसकी सॉल्यूशन करके इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर उस लाइन में मैक्सिमम का यूज हुआ है तो आप <= का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर मिनिमम का यूज हुआ है तो आप <= का यूज करेंगे। अब मैक्सिमम का मतलब केवल मैक्सिमम ही नहीं होता, मैक्सिमम होता है, नॉट मोर देन होता है, ओनली लिखा जाए तो भी वो हमारे पास मैक्सिमम का केस ही कहलाता है। ठीक है, तो सब हमारे पास मैक्सिमम केस होते हैं। ऐसे मिनिमम के अंदर, तो मिनिमम के अंदर एटलीस्ट होता है, मिनिमम तो हो ही गया, एटलीस्ट हो गया, इस तरह की बातें आ जाती हैं तो वो मिनिमम में काउंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम आए तो <= मिनिमम आए तो <= इन सिंबल्स का यूज करना होगा। क्लियर है, तो हमारा सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में जेड डिफाइन करना। ये बात ध्यान रखना, हम पहले जेड डिफाइन करेंगे, जेड डिफाइन करने के बाद हम इक्वेशंस को सोल्व करके लिखते हैं, लास्ट में अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं। आई होप समझ आया होगा।
समझ नहीं आया यहाँ तक तो आगे मत चलना, वीडियो को लेके यहीं पे रोक के रिमाइंड करें, पीछे आए, रिवर्स ले और फिर से सुने एक बार वीडियो को, और आपको पहले ये बातें क्लियर होनी जो मैंने बताया है, ठीक है। जेड के बारे में, इक्वेशन में सिंबल लेस देन ग्रेटर देन के बारे में, ये मैंने 2 बातें बताई हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप क्लियर हो भी गई हो, कोई बड़ी बात नहीं। और बाकी कोई डाउट भी रहता है तो हम फिर इक्वेशन में करवाएंगे ना, सॉल्यूशन देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन क्या आप हिंदी किया करो ताकि आपको उसकी हिंदी में समझ में आए क्या कहता है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। करें तो देखो शुरुआत से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। ओल्ड हैंस कैन बी बोट फॉर Rs20 ईच। ओल्ड का मतलब होता है बड़ी, यहाँ बूढ़ा बूढ़ी नहीं करना है, ठीक है ना। ओल्ड का मतलब होता है बड़ी, यंग का मतलब होता है छोटी या छोटा, ओल्ड का मतलब बड़ी या बड़ा, लेकिन हैंस सबको पता है हैंस क्या होती है, तो बड़ी आएगी ना। हाँ तो एक बड़ी हैंस है, कैन बी बोट फॉर Rs20 ईच, 20 रुपए की मिलती है, 20 रुपए की, ठीक है। पता है ना हैंस का मतलब मुर्गी होता है, चलिए पता होना चाहिए इतना हमें ना। एंड यंग वंस एट Rs50 ईच, और जो छोटी हैंस है वो 50 रुपए की मिलती है, ठीक है। द ओल्ड हैंस ले 3 एग्स पर वीक। बड़ी मुर्गी या बड़ी हैंस 3 एग्स पर वीक, मतलब एक वीक में 3 एग्स देती है, ठीक है। एग्स मतलब अंडे पता है ना। एंड यंग वंस 5 एग्स पर वीक, और जो छोटी हैंस है वो पर वीक, एक सप्ताह के अंदर 5 एग्स देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच एग बीइंग वर्थ Rs3, और हर एक एग 3 रुपए का बिक जाता है, मतलब उसकी कॉस्ट 3 रुपए, ठीक है। ए हैन कोस्ट Rs10 पर वीक टू फीड। एक हैन है, उसका खर्चा है खाने का, फीड है ना यहाँ पे देखो, उसके खाने पे 1 वीक का खर्चा है, कितना है 10 रुपीज, मतलब एक हैंस पे 10 रुपए का खर्चा हो जाता है एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चले। ए मैन हैज ओनली Rs800 टू स्पेंड्स फॉर हैंस। एक आदमी के पास, एक मैन है उसके पास क्या है, केवल, ओनली आ गया मतलब मैक्सिमम आया ना समझ में, यहाँ पे क्या रखा है, ओनली मैक्सिमम, मैक्सिमम 8 है, मतलब मैक्सिमम उसके पास 800 रुपए हैं, हैंस स्पेंड फॉर हैंस, हैंस पर खर्च करने के लिए, ठीक है। मतलब वो 800 रुपए की हैंस खरीद के लेके आना चाहता है, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा लेने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड ही बाई टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब ये कहता है वो कौन कौन सी, ईच काइंड हो गई ना दोनों में से, मतलब छोटी और बड़ी दोनों हैंड्स में से कितने कितने, हाउ मैनी कितने कितने हैंड्स लेके आए, खरीद के लेके आए कि प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए पर वीक, एक सप्ताह में। एज्यूमिंग दैट, और ये मान लीजिए ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंड्स, और ये मान लीजिए उसके घर में 20 हैंड्स से ज्यादा के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो मैंने समझाई स्टेटमेंट आपको, अब सुने। सबसे पहले जेड निकलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने 2 बातें बता दी हैं, पहले जेड के बारे में और एक मैक्सिमम मिनिमम के बारे में। अब थर्ड बताता हूं बात मैं आपको। क्वेश्चन में जितनी भी काउंटिंग दी जाती हैं सबका यूज होना चाहिए, और सबका यूज एक एक बार होना चाहिए, किसी का भी 2 बार यूज नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 2 बार यूज होता है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। सबका यूज हो एक एक बार, चाहे वो जेड में हो जाए चाहे वो इक्वेशंस के अंदर हो जाए, हर जगह यूज हो जाना चाहिए। लास्ट में जब हम कहें कि हमारे पास खत्म हो गया तो आप एक बार मैच कराना कि हमने जो काउंटिंग यूज की है वो सारे इसमें है या नहीं है, और कोई छूट तो नहीं गई है काउंटिंग इसमें से, ठीक है। समझ आया। चलिए क्वेश्चन लेके शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या निकालना है क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो स्टूडेंट्स प्रॉफिट कैसे निकलेगा, है ना, तो प्रॉफिट को हम जेड कहेंगे, सीधी सी बात हो गया ना तक। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो जो आदमी है वो एक्स हैंड्स लेके आता है ओल्ड वाली, और वाई हैंड्स लेके आता है यंग वाली, ठीक है। यहां तक लेट, पहले हम सपोज भी करेंगे ना, लेट ओल्ड हैंड्स इक्वल्स टू एक्स
सपोज कर ली मैंने कि ओल्ड हैंड्स है x एंड यंग हैंड्स इक्वल्स टू y। क्लियर है? ये x और y कौन लेके आया है? वो आदमी लेके आया है। समझ आया? क्लियर है यहां तक? ठीक है। ओल्ड हैंड्स हमने जो चीजें देखो जिसके बारे में बातें होंगी पहले तो हमें वो सपोज करनी ही पड़ेगी, तो मैंने वो सपोज कर ली कि ओल्ड हैंड्स हमने x ले ली, मतलब उस आदमी ने x ले ली, और यंग हैंड्स उस आदमी ने y ले ली है। x और y दोनों तरह की बातें डिफाइन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कहता है देखो, नेक्स्ट केस में हमने z निकालना है। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कराता हूँ, राइटिंग वगैरह आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने z निकालना है, और z क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट तब होगा जब उसके एग बिक जाएंगे भाई, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। हेंस से प्रॉफिट कैसे हो सकता है? जब उसके एग बिक जाएंगे और उसमें से उसका जो खर्चा हुआ है वो निकल जाए, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम टोटल एग देखते हैं कितने हुए हमारे पास। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो टोटल एग्स, ज्यादा कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन को, कि ये नहीं कि ईच मतलब ओल्ड हैंड्स कैन बी, हाँ ओल्ड हैंड्स ले 3 एग्स पर वीक, यंग हैंड्स आप लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप बीच में लिख दो या स्टेटमेंट डाल के कि ओल्ड हैंड्स ले 3 एग्स एंड यंग हैंड्स 5 एग्स पर वीक, सो टोटल एग्स कि कुल कितने एग्स हो गए। ठीक है, तो टोटल एग्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? तो ओल्ड हैंड्स कितनी है? x, और एक हैंड्स कितने एग देती है? ओल्ड हैंड्स 3 एग्स, एक हैंड्स 3 एग्स, और कितनी एक्स है? कितनी हैंड्स है? x, देन कितना हो गया? 3x, इतने हमारे पास एग हो जाएंगे। ठीक है, ये ओल्ड वाली के इतने एग हो जाएंगे। यंग वाली के, यंग देती है 5, हाँ तो प्लस में कितने हो गए? 5 हुए, कि टोटल एग्स ये हो गए। ठीक है, इनकी कॉस्ट कितनी हो गई भाई? कुल हमारे पास इनकी कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट क्या आएगा? एक एग की कॉस्ट कितनी है? वर्थ RS3, एक एग की 3 कीमत है हमारे पास, 3 रुपीज। एक की 3 ये एग्स हैं, तो कितनी हो गई? टोटल 3x प्लस 5y। ये मतलब ये हुआ टोटल एग्स तो ये हो गई, टोटल कॉस्ट इनकी ये हो गई। अभी प्रॉफिट नहीं आया, प्रॉफिट तब आता है ना जब वो खर्चा निकल जाता है उसमें से। हाँ तो खर्चा कितना है इनके ऊपर कि एक हैंड का खर्चा है 10 रुपए पर वीक, बात पर वीक चल रही है सारी। तो हमारे पास कुल कितनी हैंड्स हैं? तो कुल कितनी हैंड्स हैं? x प्लस y। समझ आया यहां तक केस? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो टोटल एक्सपेंडिचर फॉर हैंड्स, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है हैंड्स के ऊपर। हाँ तो 10 एक पे है, और कुल मिला के हमारे पास हैंड्स x प्लस वाई है, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब निकाले प्रॉफिट। हाँ तो प्रॉफिट क्या आएगा? कॉस्ट में से लेस कर दो भाई, ये हमने कमाए हैं, ये उसकी कॉस्ट है, मान ली जो भी आए हमारे पास में से कर दो। तो इसकी से मल्टीप्लाई 9x प्लस में 15y, और ये आ जाएगा माइनस के 10x माइनस के 10y, ये लेस होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा यहाँ से 5y और माइनस में x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। लेट मान लेते हैं प्रॉफिट को हम z ले ले। लेट देखो यहाँ पे z बी द लेट प्रॉफिट गिवन बाय z, गिवन बाय z, देन तब क्या होगा? मान लीजिए कि प्रॉफिट है वो किससे गिवन हमारे पास? z से है, देन क्या होगा? तो मैक्सिमम z इक्वल्स टू, हो गया, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? मैक्सिमम है क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रॉफिट ए मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5y माइनस x।
देखिए बनी नहीं बनी इक्वेशन, बन गई ना। इसके बाद अब आएगा इक्वेशंस का नंबर जो बनती इन इक्वेशन जो बनेंगी वो। तो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख दूं यहाँ पे, अब सीधी बना, देखो मैं सीधी बना रहा हूं। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स क्या आएगा, देखो हम सीधी बना रहे हैं अब आगे, ठीक है। मैंने कहा ना बार बार राइट करने की जरूरत नहीं होती आपको, ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन तो है ही, ये नहीं कि बार बार लिखेंगे आप। नहीं तो अगर आप चाहो देखो ये लिख सकते हो, इसके बाद ये लिख सकते हो, ओल्ड हैंड्स कैन बी बोट फॉर RS20 एंड यंग हैंड्स बोट फॉर RS50 ईच एंड ए मैन हैज ओनली 800 टू स्पेंड फॉर हैंड्स देन। बात तो वही है ना। देखें थोड़ा सा स्पेस कम इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हैं क्या, इन दोनों के बीच में लिख देना, ये बाद में आ जाएगा, सब्जेक्ट टू को बाद की बात है, बीच में इसके नीचे आ जाएगा नाउ, यहाँ पे नाउ से, नाउ ओल्ड हैंड्स कैन बी बोट फॉर RS20 एंड यंग हैंड्स बोट फॉर RS50 ईच। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या बता रहा हूं लिखने के लिए, थोड़ा ध्यान से सुने। एक छोटी सी बात बीच में कि अब मैंने कहा था क्वेश्चन में हर एक चीज का यूज होना चाहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये चेक करो क्या क्या चीज बच गई हमारे पास जिनका यूज नहीं हुआ है। तो 20 का यूज नहीं हुआ है, इस 50 का यूज नहीं हुआ है, इस 3 का यूज हो गया, 5 का यूज हो गया, 3 का यूज हो गया, 10 का यूज हो गया, इस 800 का यूज नहीं हुआ है, इन सब का यूज हो गया, और लास्ट में ये 20 का यूज नहीं हुआ है। तो कितनी बातें हमारे जिनका यूज नहीं हुआ अभी, वो देखो कितनी बातें, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये देखो इनमें से सिमिलर चीजें कौन कौन सी हैं, सिमिलैरिटी किस किस में है। तो सिमिलैरिटी मेरे दिख रही है 20 रुपए है, 50 रुपए है और 800 भी रुपए हैं। तो इन तीनों में सिमिलैरिटी है, ये अलग है, ये 20 हैंड्स है, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले तो इन तीनों में एक इक्वेशन बनेगी सेट ऑफ पे, ठीक है। अब वो इक्वेशन के लिए आप क्या लिखो, तो बताया ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीच में नाउ क्या, ओल्ड हैंड्स कैन बी बोट फॉर 20, यंग हैंड्स 50 एंड ए मैन हैज ओनली RS800 टू स्पेंड फॉर हैंड्स। तीनों बातें हो गई यहां तक। फिर आएगा क्या, बड़ी हैंड्स 20 रुपए की मिलती है 1, और उस आदमी ने कितनी ले रखी है बड़ी हैंड्स, X ले रखी हैं। तो कितने रुपए दिए उसने, एक हैंड्स के लिए 20, X हैंड्स के लिए 20X हो गया तक। आगे चलो प्लस में, बड़ी हैंड्स के लिए कितने रुपए दिए उसने 50 एक के लिए, और कितने लेके आया वो Y, तो कितने हो गए 50Y हो गया तक, 20X प्लस 50Y, और इधर इन दोनों का सम 800 ही तो आएगा कि उसके पास 800 रुपए ही तो हैं, उससे ज्यादा तो रुपए है नहीं उसके पास, ठीक है ना। अब ये 800 क्या है, इससे पहले पढ़ो, 800 ओनली है, ओनली मतलब हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम मतलब बीच में क्या सिंबल आएगा, लेस देन इक्वल टू, बताया था मैंने आपको, समझ आया कि स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए इस तरह से करना होता है स्टेटमेंट, थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है, राइटिंग में लिखना मैंने आपको बता दिया है, आप राइटिंग में थोड़ा सा कर सकते हैं, जहां जहां मैंने स्टेप कहे वहां आप राइटिंग नोटबुक में कर सकते हैं। यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैं नहीं लिखा राइटिंग के लिए, ठीक है। आगे चलिए सारी बातें क्लियर हुई, क्या रह गया लास्ट में 20, बस एक ही रहा ना, इसी का यूज नहीं हुआ है ना, और सबका यूज हो गया ना, तो बस एक ही बनेगी लास्ट में, और देखते हैं अभी बना लेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले देखो आप इसको यूं कर सकते हैं, 0 0 और 0, हट गया, थोड़ी छोटी बन गई इक्वेशन, नहीं इसको आप इक्वेशन नंबर 5 डाल लें, क्लियर है। सेकंड चले आगे, चलो सेकंड एक ही बननी है, तो 20 क्या है हैंड्स, बस यही है ना, 20 हैंड्स क्या कहता है, ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंड्स, उसके घर में 20 हैंड्स से ज्यादा के लिए स्पेस नहीं है, 20 है हमारे उनके पास स्पेस 20 के लिए। तो उसके पास हैंड्स कितनी है जो उसने खरीद रखी है, X प्लस Y, और इनका सम कितना होगा 20 तो होगा। अब उसमें कुछ छोटी वाली हैंड्स है, कुछ बड़ी वाली हैंड्स है, क्लियर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, X प्लस Y, और यहां कितना हो गया 20, हो क्लियर यहाँ पर, X प्लस Y और यहाँ पे कितना 20। अब 20 है तो 20 क्या है, कैन नॉट हाउस मोर देन, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, मैक्सिमम है 20, तो फिर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू। और इक्वेशन नंबर सेकंड,
देखिए वो बना नहीं बना पार्ट जो अब तक मैंने बनाया था पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर। देखिए मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x + 5y लेस देन इक्वल टू 80 x + y लेस देन इक्वल टू 20। हो गया, सब खत्म यहाँ पर, फिनिश। लास्ट में एक अपनी तरफ से लिखेंगे आप हर बार कि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपनी तरफ से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x और y क्या है, हैंस है, और हैंस या तो 0 होंगी या 0 से ज्यादा होंगी। नेगेटिव में थोड़ी ना हैंस आएंगी कि -1 हैंस हो गई, नहीं, हैंस यूं आएंगे ना 0 1 2 3, मतलब 0 या 0 से बड़ी। तो वही लिखा है कि x और y की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, वो सब में लिखना है आपने ये वाला स्टेटमेंट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? अब आगे आपका हो जाएगा। आगे तो मैंने बता रखे कैसे करना है, वो मैंने 2 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दिए थे करके। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में एग्जाम में आ भी चुका है। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ कराए थे इसमें। तो स्टूडेंट्स इस आपके एक्सरसाइज के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाले। जो मैं फर्स्ट टाइप करा रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट समझ के आपने करना है। फर्स्ट टाइप का ही हम क्वेश्चन और कराते हैं, तो एक क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का और देख लीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन लिखा है क्या है। अच्छा, वो जो मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर तो वो हो ही जाएगा ना। लास्ट में आपको z निकालना है। z में जो x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, वो आंसर होगा x और y का। तो x मतलब फिर वो ओल्ड हैंस हो जाएगी, y मतलब यंग हैंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं सेकंड। ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 km/h। ही हैज टू स्पेंड Rs 2 per kilometer ऑन पेट्रोल। मतलब एक आदमी है, जवान आदमी है, मतलब हो गया ना यंग। यहाँ पे यंग का मतलब क्या हो गया, जवान, छोटा लगा लो, ऐसे ना। ठीक है, वो अपनी मोटरसाइकिल को चलाता है 25 km/h की स्पीड से। ठीक है, तो पेट्रोल 2 रुपए, मतलब पेट्रोल 2 रुपए का खर्च होता है पर किलोमीटर पे। मतलब समझ में आया, 2 रुपए का पेट्रोल खर्च होता है 1 किलोमीटर। क्लियर? मतलब 1 किलोमीटर पे 2 रुपए लग जाते हैं उसके पेट्रोल के, अगर 25 की स्पीड चलाता है। और अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है 40 किलोमीटर, तो पेट्रोल इंक्रीज हो जाता है 5 पर किलोमीटर। मतलब अगर 25 की स्पीड चलाएगा तो 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल लगेगा, और अगर 40 की स्पीड चलाएगा तो 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। सीधी सी बात, जितनी तेज हम बाइक चलाते हैं उतना ही ज़्यादा पेट्रोल लगता है। वैसे भी हमें बाइक वगैरह धीरे चलानी चाहिए ना स्टूडेंट्स। चलिए, अपनी स्पीड पे हमें हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आओ। ही हैज़ Rs 100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। उसके पास केवल 100 रुपए का पेट्रोल है, ये लगा लो आप। मतलब उसकी जो बाइक है, मोटरसाइकिल, उसके अंदर 100 रुपीज़ का पेट्रोल पड़ा हुआ है। अब वो सोचता है क्या आगे, एंड विशेष टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है। ही कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, 1 घंटे में। मतलब उसके पास 1 घंटे का टाइम है, 100 रुपए का पेट्रोल है, और उसके हाथ में मोटरसाइकिल है। वो 1 घंटे में मैक्सिमम डिस्टेंस जाना चाहता है। तो वो कितनी दूरी पे 25 के हिसाब से चले और कितनी दूरी 40 के हिसाब से चले, वो बताना है। ठीक है, तो मतलब पहले तो डिस्टेंस ही मान लेते हैं कि 25 के हिसाब से x गया और 40 के हिसाब से y गया। ठीक है, लिखो तो। लेट x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the speed of 25 km/h। x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पीड ऑफ 25 km/h मान लिया। एंड लेट y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड ऑफ 40 km/h। हो गया था। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या निकालना है, z क्या है, z का मतलब है डिस्टेंस निकालने क्या होनी चाहिए, वो मैक्सिमम। तो ये डिस्टेंस ही तो है, दोनों मिला करके अगर मैं दोनों का सम कर दूंगा तो डिस्टेंस निकल गई। बस इतना ही सोचना है। हाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। तो कितनी हो गई, x + y। ठीक है,
तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस गिवन बाय जेड, लेट डिस्टेंस गिवन बाय जेड, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। बन गई इक्वेशन भाई, मैक्सिमम तो डिस्टेंस होनी चाहिए मैक्सिमम, और इसको मैंने जेड से डिनोट किया है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये तो मेरे पास पहला केस बन गया जेड वाला, ठीक है। अब चले नेक्स्ट केस कि नेक्स्ट आपने क्या बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए मैंने वही कहा था, आप राइटिंग में लिख सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। तो देखो हम अगर सीधा करना चाहें, देखो तो ऐसे करेंगे, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, हर एक चीज का यूज होना चाहिए एक एक बार। पहले देखो किस किस का यूज हुआ है, तो मेरे हिसाब से किसी का यूज नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन दे रखा है ये एक्स वाई तो हमने अपनी तरफ से माने थे और ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन में यूज, लेकिन अभी किसी का यूज नहीं है। क्या क्या बच रहे हैं, टिक करते हैं, 25 2 45 100 1, ये 1 भी तो है, 1 आवर है ना, इन सब का यूज बच रहा है। चेक करो इनमें सिमिलैरिटी किस किस में बन सकती है। तो पहले तो रुपए रुपए वाली बात देख लेते हैं ना, 2 रुपीज 5 रुपीज और यहाँ पे 100 रुपीज हो गए, तो इनके बीच में एक रिलेशन बन जाएगी, है ना। 2 रुपए का पेट्रोल लगता है जब मोटरसाइकिल चलती है 25 की स्पीड से, और 25 की स्पीड से वो कितनी चली है, x किलोमीटर चली है ना। हाँ, तो कितने का तेल लगेगा, फिर कितने का पेट्रोल लगेगा, तो 25 सॉरी x हमारे पास चली है 25 की स्पीड से, है ना। 1 किलोमीटर पे 2 रुपए का पेट्रोल लगता है 1 पे, तो x पे कितना हो गया 2x, प्लस में 40 की स्पीड चली है y किलोमीटर, हाँ तो 40 में 1 पे लगेगा 5, तो y पे कितना हो गया 5y, और यहाँ पे कितना आएगा 100, और 100 मैक्सिमम मिनिमम, तो ही हैज RS 100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, केवल 100 रुपए है उसके पास, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम हो गया, लेस देन इक्वल टू, बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकंड और चाहिए, और देख लेते हैं सेकंड जो बनेगी वो। तो सेकंड क्या क्या है वो देखते हैं हम, क्या क्या बच रहा है, हमारे वजन का यूज नहीं हुआ अभी, तो 25 का यूज नहीं हुआ है, इसका हो गया, हटा दिया मैंने यहाँ से, 40 का नहीं हुआ है, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका नहीं हुआ, मतलब 25 40 और 1 का यूज नहीं हुआ। आप कहोगे 25 40 का तो हो चुका, हमने यहाँ मान रखा है, अरे ये तो डिस्टेंस मानी है, ये तो स्पीड चल रहे हैं, यूज कहाँ हुआ है, क्वेश्चन में यूज कहाँ हुआ है, तो करिए हो सभी। देखिए इनमें ढूंढो रिलेशन, तो रिलेशन कैसे मिलेगी, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, और ये टाइम, स्पीड और टाइम रिलेशन, तो पता है ना क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम के इक्वल, क्लियर है ना। तो लिखे यहाँ पे, देखो इसके बाद, नाउ टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन time taken by the motorcycle at a speed of, पहले मान लेते हैं 25 किलोमीटर पर आवर इज, तो टाइम कितना लगेगा x बाई 25, x किलोमीटर तो 25 की स्पीड से गई है, और 25 उसके डिवाइड में आ गया, हो गया ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम लग गया हमारे पास, एंड फिर से टाइम टेकन बाय द मोटरसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज, क्या हो जाएगा, तो y बाई 40। स्टूडेंट्स क्लियर है, हाँ तो दिस एम्प्लाइज, क्या इक्वेशन बनेगी, ये टाइम लगा है हमारे पास फर्स्ट में x बाई 25 डिस्टेंस ओवर स्पीड, प्लस में ये टाइम लगा है सेकेंड वाला y बाई 40, अब दोनों टाइम हो गए ना, 25 की स्पीड से x किलोमीटर गया तो ये टाइम लगा, प्लस में 40 की स्पीड से y किलोमीटर गया तो ये टाइम लगा, प्लस में, दोनों को प्लस करूंगा तो 1 आवर तो आएगा, इस अथॉरिटी हमारे पास यही तो है,
हाँ तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब 1 मैक्सिमम मिनिमम है वो पढ़ लो आगे। डिस्टेंस यू कैन ट्रेवल विद इन 1 आवर, 1 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटा है तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास। हाँ तो लेस देन इक्वल टू हो गया, ये बनेगा हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ इसमें आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हाँ तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, एलसीएम लेके उधर ले जाना, हो जाएगा सोल्व। आगे कर लोगे ना, 200 एलसीएम आएगा शायद इसका, 200 ही आएगा शायद, बाकी आप देख लेना। ठीक है, तो चलो कर लेना स्टूडेंट्स, चलो हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट सेकंड सबका यूज हो गया, कोई पार्ट नहीं रहा ना। लास्ट में तरफ से क्या लिखोगे, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस आगे सोल्व करना है। आगे तो अपनी वही ट्रिक जो बताई थी मैंने सोल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने आज 2 क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट हैं, फर्स्ट टाइप में समझ के क्वेश्चन करना होता है। सेकंड होते हैं टेबल वाले क्वेश्चन, जिनमें आपकी टेबल बनेगी फिर सोल्व करना है। और थर्ड एक अलग ही टाइप है सबसे, वो तो लास्ट में कराएंगे। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है क्वेश्चनों पे, समझना है। हम इसके 2-3 वीडियोस और देंगे, उसमें डिफाइन कर देंगे क्वेश्चनों को। बाकी क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा सब कुछ। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके और क्वेश्चन डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।